दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में कई प्रकार के कामों को करते हैं और उन कामों में भी हमारे कुछ सपने छिपे होते हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं। पर जब हम अपने किसी सपने को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं तो हर समय हमारे सामने कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी या कोई ना कोई असफलता आ जाती है, जिसके कारण हमारा मन बहुत ही उदास हो जाता है और हम खुद में डिमोटिवेट सा फील करने लगते हैं। और इन सब के बाद भी हमारी लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब हम हमारी सफलता को पाने की राह पर होते हैं और हमारी सफलता के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। तब हम खुद में ही हार मानने लग जाते हैं और इससे हमारा विश्वास हमारे काम के प्रति कम होने लगता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक बात बता दूं कि जो व्यक्ति अपने मन से किसी चीज को पाने की हार मान लेता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मन हमेशा उसको कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से कि इस सिचुएशन से हम बाहर कैसे निकले। तो दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी की पाठशाला 0.2। दोस्तों, पुराने समय की एक कहानी है। एक महोसर नाम का छोटा सा राज्य होता है। वह बहुत ही प्रभावशाली राज्य होता है, क्योंकि इस राज्य में ऐसी बहुत सी बहुमूल्य चीजें उपलब्ध होती हैं जिनका जिक्र दूर दूर के देशों में हुआ करता है। यह राज्य दिखने में बहुत ही सुंदर था और यहाँ का वातावरण भी उससे अधिक सुंदर था। जैसे यहाँ की नदियाँ, यहाँ के झरने, यहाँ के पेड़ पौधे, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चोटी, जिन पर जाना तो असंभव था, परंतु ऐसा लगता था कि अगर एक बार वहां पहुंच जाएं तो मानो कि पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में हो गई हो, क्योंकि उन पर्वतों की चोटी सीधे आकाश की उन बादलों में घुसी हुई थी, जो कि उसकी सुंदरता और निडरता दोनों को दर्शाती थी। फिर एक बार कुछ गुप्तचरों की मदद से पड़ोसी दूर देश में रह रहे एक राजा को उस राज्य की खबर लगती है। वह राजा बहुत ही क्रूर और हिंसक धारा का व्यक्ति होता है। जब उन गुप्तचरों के मुंह से वह उस राज्य की प्रशंसा सुनता है तो उसके मन में उस राज्य को पाने की चाह जाग जाती है। वह उस राज्य को अपना बनाना चाहता है और वो उस महोसर नाम के राज्य पर हमला करने की रणनीतियां बनाना शुरू करवा देता है। फिर जब महोसर के राजा को अपने गुप्तचरों से यह बात पता चलती है कि महोसर पर कोई दूसरे देश का राजा आक्रमण करने वाला है और आक्रमण करने की रणनीतियां बनाना उसने शुरू कर दिया है, तो वहां का राजा उनसे पूछता है कि क्या ये बात पूरी तरह से पक्की है। तो उनके गुप्तचर कहते हैं कि हाँ महाराज, ये बात पूरी तरह से पक्की है और वो लोग हमारे राज्य पर 3 से 4 दिनों के भीतर ही अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला करने वाले हैं और उनकी विशाल सेना के आगे हमारी सेना का टिक पाना बेहद ही कठिन और नामुमकिन है। तो राजा उनसे पूछता है कि उनकी ये सेना कितनी है। तो वो कहते हैं कि महाराज, उनकी सेना लगभग 1 लाख के करीब है और हमारे राज्य की सेना सिर्फ 20,000 की है और पड़ोसी राज्य तो हमारा साथ देंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही हमारे महोसर राज्य के प्रभावशाली होने से जलते हैं। तो राजा उन गुप्तचरों की बातों को सुनकर बहुत ही चिंतित हो जाता है और विचार करने लगता है। फिर वह अगले ही दिन सुबह अपनी एक सभा को आमंत्रित करता है और सभी को बुलवाता है और सभी लोगों को इस विषय पर विचार विमर्श करने के बारे में कहता है और सही सलाह लेने का आग्रह करता है। तो सभा में उपस्थित सभी लोग राजा को अपनी अपनी बुद्धि और तर्क के हिसाब से राजा को अपनी अपनी राय बताते हैं, पर राजा को उनकी सलाह और सुझाव अधिक प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तभी राजा की नजर अपनी सभा के मंत्री पर पड़ती है, जो कि राजा की बात बताने पर कुछ सोच रहा होता है। वह मंत्री बहुत ही चालाक और चतुर ज्ञानी व्यक्ति होता है। जब राजा उससे कहते हैं कि मंत्री, क्या हुआ, तुम इतनी गहरी सोच में कहाँ डूबे हुए हो, तुम भी अपना कोई सुझाव हमें बताओ। तो मंत्री राजा से कहता है कि हे राजन, अब अगर हमारे राज्य और हमारी जान पर बन ही आई है तो मेरे मन में इसका सिर्फ एकमात्र ही उपाय है और शायद ये उपाय सबसे बेहतर और सटीक साबित हो सकता है हमारे राज्य के लिए और हमारे लिए। तो राजा बहुत ही आशा की नजर से मंत्री की ओर देखते हैं और कहता है कि हे चतुर और ज्ञानी मंत्री, हमें बताएं कि वो क्या उपाय है जो आपके मन में घूम रहा है। तो मंत्री राजा से कहता है कि हे राजा, अगर हमें अपने राज्य और राज्य के लोगों की सुरक्षा करनी है तो हमें आज ही अपनी सेना को तैयार होने का आदेश देना होगा और उस देश के राज्य पर आक्रमण करना होगा। तो उस सभा में उपस्थित कुछ लोग इस बात का विरोध करने लगते हैं
और इस सुझाव को नकारने लगते हैं। तो कुछ लोग इस बात पर अपना मत मंत्री को देने लगते हैं। राजा मंत्री की बातों को ध्यान से सुन रहा था। राजा समझ रहा था कि मंत्री जी किसी ख्याल में डूबे थे। इसका मतलब है कि वे कोई गहरा विचार कर रहे थे और कोई योजना बना रहे थे, क्योंकि मंत्री ने राजा को इससे पहले भी कई बार कई लड़ाइयों में अपना साथ और अपनी बुद्धि के तर्क पर राज्य को जीत हासिल कराई है। और मंत्री राजा की सभा का सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति था, तो राजा भी मंत्री के विचार को ही मत देता हुआ उससे आगे की बात पूछने लगते हैं कि हमारी सेना इतनी छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। तो मंत्री राजा और सभा में उपस्थित सभी लोगों को अपनी योजना बताते हैं। मंत्री राजा को कहता है कि महाराज, मेरी योजना ये है कि विरोधी दल की सेना हमसे 4 गुना अधिक है, तो हमारा उनसे जीतना तो नामुमकिन है। पर अगर हम आज से ही अपनी राज्य की पूरी सेना को तैयार होने का आदेश दे दें और शाम के अंधेरे में हम उस देश के राज्य के लिए कूच करेंगे और लगातार कूच करते चले जाएंगे, तो हम कल सुबह होने तक उस राज्य के सीमा के पुल तक तो पहुंच ही जाएंगे। और फिर हम अपने सैनिकों को थोड़ा विश्राम करने का समय देंगे, जिसमें आपको उनको अत्यधिक उत्साह से भर देना होगा ताकि वे युद्ध में अच्छी तरह से पूरे विश्वास के साथ लड़ सकें। तो राजा मंत्री से कहता है कि ये सब तो ठीक है, पर उस राज्य के पास 1 लाख सैनिकों की संख्या है और हमारे पास केवल 20,000 सैनिक, तो क्या हमारा उनके राज्य में जाना और उन पर हमला करना क्या ठीक साबित होगा। तो मंत्री राजा से कहता है कि हे महाराज, हमें मरना तो ऐसे भी है और वैसे भी है, तो क्यों ना उनको मारकर मारा जाए। मंत्री आगे बोलता है कि महाराज, पड़ोसी देश के राज्य की अभी युद्ध की कोई तैयारी नहीं है और इस वक्त उन पर हमला करना बहुत ही उचित समाधान है, क्योंकि इतने बड़े घात से वे तुरंत संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो उम्मीदें जागेंगी। फिर राजा को मंत्री की यह बात जच गई और उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के सभी नागरिक भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उस युद्ध में सेना के साथ शामिल हो जाते हैं। फिर सेना अपने राज्य से उस देश के राज्य तक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है और कूच करती है और सुबह होने से पहले ही वह उस राज्य के पुल तक पहुंच जाती है और राजा अपने सैनिकों को विश्राम करने का आदेश दे देता है, जैसा कि मंत्री ने राजा से कहा था। फिर राजा अपने सैनिकों को उत्साह देने के लिए महान वीरों की कहानी और कुर्बानी के किस्से सुनाता है, ताकि उनके सैनिक अच्छी तरह से युद्ध में अपना प्रदर्शन दिखा सकें। राजा उनको अपने कहानियों के माध्यम से इतना उत्साह भर देता है उनके दिल में कि उनका खून उबाल मारने लगता है और वह सब उस विरोधी राज्य पर अंगारों की तरह बरस पड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद राजा अपनी सेना को उस राज्य का पुल पार करने का आदेश देता है और जैसे ही पूरी सेना उस राज्य में प्रवेश कर लेती है, तो राजा उस पुल को आग लगवा देता है और राजा अपनी सेना को यह उत्साह देता है कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब यहाँ तो हमें विजय प्राप्त करनी है या तो हम मरकर वीर गति को प्राप्त होंगे। फिर राजा की इस बात को सुनने के बाद राजा की सेना बड़े ही उत्साह और जोश के साथ युद्ध में अपना प्रदर्शन दिखाती है और अंत में वह उस राज्य को मात दे देते हैं और विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में भी राजा और मंत्री की तरह सोच रखनी होगी। राजा और मंत्री के दिमाग से राजा ने अपनी सेना को असफलता के सभी रास्ते बंद कर दिए थे, उसी तरह हमें भी अपनी असफलता के सभी रास्तों को बंद करना होगा, क्योंकि जब इंसान के जीवन में उसकी उम्मीदों के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी वह सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और अंत में सफलता हासिल करता है। दोस्तों, हमें अपनी सफलता को हासिल करने के लिए खुद को परिश्रम की आग में झोंकना होगा। आपके सफलता की राह में जो भी परेशानियां आ रही हैं, उनके बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। बस हर समय हर दिन ये सोचिए कि मेरी सफलता पाने का मेरा पहला दिन मेरी पहली शुरुआत है, क्योंकि जब आपका माइंड सेट ऐसा बन जाएगा तो आपको असफलता आने पर भी यही लगेगा कि मैं इससे कुछ नया सीख रहा हूँ। तो दोस्तों, डरो मत, कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आपकी क्षमता से बड़ी हो। तो दोस्तों, अपनी लाइफ में अपना एक लक्ष्य बनाओ और उस पर काम करना शुरू करो, क्योंकि सफलता आपकी राह देख रही है। तो दोस्तों,
कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा जो नेक्स्ट अपलोड होने वाला वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, जय हिंद।